हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्चिन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया वैल्यू एडिड मेथड, जिसमें हमने जाना कि एक वैल्यू एडिड मेथड हम जब हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं वैल्यू एडिड मेथड से, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं वाइल द एस्टिमेटेड ऑफ जीडीपी बाय द मेथड ऑफ वैल्यू एडिड। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू एडिड एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने जाना। और आज हम उसी मेथड को कंटिन्यू करते हुए इस पार्ट में डिस्कस करेंगे डबल काउंटिंग एंड अवॉइडिंग इट, कि भाई डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कैसे रेज होती है, डबल काउंटिंग होता क्या है और इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। तो जब हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, प्रिकॉशंस में डिस्कस किया था कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, कौन सी वैल्यू गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स की। ओके जो फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम किस में इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं वाइल द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय द मेथड ऑफ वैल्यू एडिड। ओके, तो अगर हम रीजन भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर देते हैं तब प्रॉब्लम राइज होती है डबल काउंटिंग की। ओके, तो डबल काउंटिंग अकर्स इफ output of all producers is added up without considering the fact that output of one producer may have been used as an input by the others. The problem arises when the value of certain goods is counted more than one example. अगर इकोनॉमी में हर एक प्रोड्यूसर ये मान लेता है कि मेरे द्वारा जो प्रोड्यूस की गई गुड्स हैं वही फाइनल गुड्स होती हैं और वो अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करता है, इंक्लूड करता है, तो कौन सी प्रॉब्लम राइज होती है, डबल काउंटिंग की। ओके, तो डबल काउंटिंग एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज एक फार्मर ने गेहूं उगाया और गेहूं बेच दिया 600 रुपीज में। किसको बेच दिया, किसको बेच दिया, फ्लोर मिल, ठीक है, फ्लोर मिल को बेच दिया 600 में, ठीक है। उसके बाद फ्लोर मिल ने गेहूं से क्या बनाया, आटा बनाया और उस आटे को 800 रुपए में बेच दिया किसको, बेकर को। ओके, तो मतलब कि प्रोड्यूसर यहाँ फार्मर है, फार्मर के लिए वीट क्या था, एक फाइनल गुड्स था, उसके लिए फाइनल गुड्स था, लेकिन उसने किसको बेचा, फ्लोर मिल को बेचा। उसने क्या यूज किया, एज अ रॉ मटेरियल यूज किया, उससे बनाया आटा, गेहूं से बनाया आटा, तो आटा भी क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। देन ओके, उसके बाद जब फ्लोर मिल ने आटे को एक बेकर को सेल किया 600 रुपीज में, माई चांस 700 रुपीज में सेल कर दिया बेकर को ब्रेड बनाने के लिए। तो बेकर ने भी फ्लोर का यूज क्या किया, एज अ रॉ मटेरियल किया। तो हम कह सकते हैं कि बेकर के पास जो फ्लोर आया है, ठीक है, जो ग्रेन आया है, जो अनाज आया है ब्रेड बनाने के लिए, वो भी क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो अभी अपने फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है। ओके, सपोज इस बेकर ने आटे से क्या बना दिया है, ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड को बेच दिया कस्टमर को बेच दिया 900 रुपए में। ओके स्टूडेंट्स, कस्टमर को बेच दिया 900 रुपीज में। अब क्या है, गेहूं फार्मर से फ्लोर मिल के पास आया, फ्लोर मिल ने गेहूं को कन्वर्ट किया आटे में। ओके, कन्वर्ट किया आटे में,
तो आटा बेकर को सेल कर दिया 700 में। अब बेकर ने आटे को कन्वर्ट किया ब्रेड में और ब्रेड में कन्वर्ट किया और बेकर ने वो ब्रेड कस्टमर को बेच दिया। मतलब कि अब फाइनल, अब जो गुड्स आया है, अब जो गुड्स आई है फाइनली किसके हाथ लगी है? कस्टमर के हाथ लगी है। मतलब इसके फाइनल यूजर के पास लगी है। ओके, फाइनल यूजर के पास गई है। तो अब जो कस्टमर है वो ब्रेड को का फाइनल यूज करेगा, मीन्स के उसको खाएगा, किसी भी तरीके से खा सकते हैं। तो अब नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए अक्सर क्या गलती करते हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे। ये गलती अक्सर होती है कि भाई इन सबको अगर हम इन सब वैल्यूज को ऐड करके अगर हम एस्टिमेट इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, तो हर लेवल की क्या हो जाएगी? वैल्यू डबल काउंट हो जाएगी। ओके, डबल काउंट हो जाएगी। तो इस वैल्यू से बचने की, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा 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 क्या करते हैं? फाइनल गुड्स की वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं वाइल द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पर जो है फाइनल गुड्स क्या है बच्चे? फाइनल गुड्स है ब्रेड। ओके, तो वैल्यू ऑफ ब्रेड will be considered. Okay, will be considered in the estimation of national income. Okay students, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझ आया कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे राइज होती है और कौन से गुड्स की वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं। ओके, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को हम डिफरेंशिएट कौन से बेसिस पे कर सकते हैं? एंड यूज के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का एंड यूज नहीं हो रहा, क्योंकि एंड यूज क्या है? रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, फाइनल यूज यहाँ नहीं हो रहा है। ओके, हाँ, अगर वही ये फार्मर सेम एक फैमिली को सेल करता गेहूं, ठीक है, उसका फाइनल यूज के लिए, तो वो फाइनल गुड्स मानी जाती। ओके, तो ये था डबल काउंटिंग। अब कुछ तरीके ऐसे हैं जिनका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं कि भाई हम इस प्रॉब्लम से क्या कर सकते हैं? बचा जा सकता है। दूसरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी डिस्कस किया एग्जाम्पल में कि हमें हमेशा कौन सी गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करनी चाहिए? फाइनल गुड्स। मतलब एग्जाम्पल में हम ब्रेड की वैल्यू इंक्लूड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट तरीका कौन सा है जिसके थ्रू हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं? वो है फाइनल आउटपुट मेथड, कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ओके, और वैल्यू एडिड मेथड हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वैल्यू एडिड मेथड में वो गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, जिसमें इकोनॉमी में प्रोड्यूस सभी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सभी सेक्टर्स में सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उन सभी की मार्केट वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एडिड। ओके, वैल्यू एडिड कहते हैं। और बेसिकली वैल्यू एडिड क्या होता है? ये एक डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट गुड्स में। ओके स्टूडेंट्स, ये था इम्पॉर्टेंट और बेहद छोटा सा टॉपिक। इसी को आगे बढ़ाते हुए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स अभी आपके सामने हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, अभी हमने डबल काउंटिंग जाना एंड अवॉइड करना जाना कि किन तरीकों से हम अवॉइड कर सकते हैं, और वैल्यू एडिड मेथड को आगे बढ़ाते हुए हम कि कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है कितनी हमें कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल क्या है कि डाटा कुछ गिवन है, इन डाटा के बेसिस पे हमें निकालना है वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड बी
फर्म ए एंड बी का डाटा गिवन है और इन डाटा के बेसिस पे हमें वैल्यू एडिट निकालना है दोनों फर्म्स की और ग्रॉस वैल्यू एडिट निकालना है या हम कहेंगे जीडीपी एट एफसी हमें फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। ओके, हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। ओके, वैल्यू एडिड हमने फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या किया था बच्चे कि सेल्स, ओके, अगर सेल्स गिवन है, सेल्स जितना भी रॉ मटेरियल्स है परचेज किया है जितना भी, उनको हम करेंगे परचेज प्लस क्लोजिंग चेंज इन स्टॉक। ओके, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है CS माइनस OS। ओके, तो सेल्स क्या होगा, सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म ए 100 माइनस परचेज फ्रॉम फर्म बी, मतलब ए फर्म ने परचेज किया है फर्म बी से, तो क्या किया है 40, ओके 40 लाख रुपीस की परचेज की है फर्म बी से, तो इसको माइनस करेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 20 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25। ओके, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 20, क्लोजिंग स्टॉक है 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या है 25, तो चेंज इन स्टॉक हमारा क्या है -5। ओके, 100 माइनस 40 माइनस 5, तो वैल्यू एडिड बाय फर्म ए हमारे पास आती है 55 लाख। ओके, ₹55 लाख वैल्यू एडिड हमारे पास फर्म ए की निकल कर आती है। सेकेंड, इसी के सेकेंड पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू एडिड बाय फर्म बी। फर्म बी का वैल्यू एडिड क्या है, फॉर्मूला हम सेम यूज करेंगे, वही फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस परचेज फ्रॉम ए, परचेज फ्रॉम ए, फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, सेम फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, CS माइनस OS, तो सेल्स ऑफ सेल्स बाय फर्म बी है 200 माइनस परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी है 60 प्लस और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा फर्म बी का 35 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी इज 45। ओके, यहाँ भी फर्म बी का भी जो चेंज इन स्टॉक है वो क्या है, माइनस में है, -60 -10। ओके, -60 -10 और हमारा वैल्यू एडिड निकल कर आता है 130 रुपीज, 130 लाख। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्या है, दोनों फर्म्स का वैल्यू एडिट निकल कर आ गया, मीन्स पार्ट 1 हैज बीन डन। पार्ट बी हमें फाइंड करना है ग्रॉस वैल्यू एडिट, मतलब कि इन दोनों का ग्रॉस वैल्यू एडिट हमें फाइंड करना है, या GDP एट FC हम कह सकते हैं। GDP एट FC, देखो स्टूडेंट्स, GDP एट FC कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था कि वैल्यू एडिट से हम क्या फाइंड करते हैं, GDP एट MP।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, लेकिन हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ हम फाइंड करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड या है जीडीपी एट एमपी। तो यहाँ क्या होगा, 55 फर्म ए प्लस फर्म बी, तो 55 प्लस 130। ओके, हमारे पास क्या आया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे पास आई है 185 रुपीज, 185 लाख हमारे पास क्या है ग्रॉस वैल्यू एडेड। और जीडीपी एट एफसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो जीडीपी एट एमपी हमारे पास आई है माइनस एनआईटी होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ ओनली इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सब्सिडीज नहीं है, तो हम इन्हीं को कंसीडर करेंगे। ओके, इन्हीं को कंसीडर करेंगे क्योंकि सब्सिडीज हम क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। तो फर्म ए हमारे पास ग्रॉस जीडीपी एट एमपी एनआईटी है। अब हमारे पास सब्सिडीज नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे, क्योंकि सब्सिडीज या नहीं है तो जीरो मान ली जाएंगी। ओके, तो जीडीपी एट एमपी हमारे पास 185 लाख एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कितने हैं, 30। अब इन दोनों को माइनस करने पर हमारे पास जीडीपी एट एफसी आता है ₹155 लाख। ये था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम पे पूछे जाएंगे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करते हुए हम उन्हीं के मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते चलेंगे। और चैप्टर के एंड में हम मिससेलेनियस एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए वीडियो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, छोटे कॉन्सेप्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।